नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग देखने चल रहे हैं सिलॉग यानी कि न्याय निगमन की क्लास। और आज के जो ये टॉपिक, जो कंसेप्ट, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रेंड में चलने वाले क्वेश्चंस हैं। यानी बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, या फिर एनटीपीसी, रेलवे या फिर यूपीएसआई, इन जैसे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस ट्रेंड में हैं और बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं बेसिक कंसेप्ट्स। पुरानी क्लासेस आपने अगर नहीं देखी, क्योंकि ये 5वीं क्लास है सिलॉग की, इसके पहले हम लोगों ने 4 क्लासेस ऑलरेडी कर रखी, जिसमें हम लोगों ने वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और साथ के साथ हमने 150 मेथड का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन आज का ये कंसेप्ट थोड़ा सा यूनिक है और कंसेप्चुअल है और बिल्कुल उन्हीं पे बेस्ड है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं धीरे धीरे इन सारे की बारे। देखिए कुछ स्टेटमेंट जो आपके सामने ये लिखे हैं, ओनली ARB, ओनली अ फ्यू ARB, ओनली फ्यू ARB, ए कैन नेवर बी बी, 100% ARB, 60% ARB या फिर 99% ARB, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपने भी देखे होंगे और परेशानी हो सकता है आपको हुई हो। लेकिन आज कंसेप्ट को हम लोगों वेन डायग्राम से सॉल्व कर रहे हैं और जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं वो तरीकों से अगर आप अप्लाई करते हो तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से 2-4 सेकंड में आप सॉल्व करके ले जाओगे। चलिए सबसे पहले एक एक सेंटेंस को जरा समझ लेते हैं कि है क्या। ओनली ARB, ओनली ARB को अगर मैं हिंदी में लिख दूं भाई साहब, हिंदी वालों के लिए, इसका मतलब क्या होता है? केवल, अब ए को तो ए ही लिखेंगे, केवल AB है। अब इस सेंटेंस से क्या समझ पा रहे हो? ओनली ARB यानी कि केवल AB है, ए के अलावा बी को कोई और टच नहीं कर पा रहा है, ए के अलावा बी किसी और के रीजन में नहीं आ रहा है, केवल ए ही बी का एक आधिपत्य बी के ऊपर जमाया हुआ है। ओनली ARB, केवल ए बी है। बात समझ में आ रही है? यानी बी के ऊपर पूरा अधिकार किसका है? केवल ए का है। क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बोल सकता? ऑल BRA, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों? ऑल BRA का मतलब क्या हुआ कि सभी बी ए हैं। इसका मतलब हो गया कि ओनली ARB और ऑल BRA दोनों ही सेम बातें हैं, बस दोनों को लिखने का अंदाज बदला गया है। भाई अगर मैं ये बोल देता, लोग ये बोलते हैं कि ओनली ARB का मतलब ऑल ARB, नहीं, वो गलत है। ओनली ARB का मतलब हो गया ऑल BRA, समझना इस बात को। ओनली ARB, केवल A B है। इसका डायग्राम अगर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं तो कैसा बनेगा? देखिए, जितने भी बी हैं वो सारे के सारे ए के रीजन में है, तो ये बी का रीजन हो गया और ये ए का रीजन हो गया। तो कोई भी बी ऐसा नहीं है जो ए के रीजन से बाहर जा रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, बी को अब ए के अलावा कोई और टच नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही? यानी ओनली ARB का मतलब यह हो गया कि केवल बी के ऊपर ए का ही आधिपत्य है और किसी का नहीं है। यानी केवल और केवल ए का ही आधिपत्य किसके ऊपर है? बी के ऊपर। केवल ए ही बी के रीजन को टच कर सकता है, केवल ए ही बी पर अपना अधिकार जमा सकता है और कोई नहीं जमा सकता। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब इसका एक ओवरलैपिंग केस भी मैंने आपको डिस्कस किया था। वो कब किया था? जब हमने ऑल का केस पढ़ा था। तो ऑल BRA का मतलब यहां पे ओवरलैपिंग केस भी हो गया। तो पहला वाला केस हमारा नॉर्मल केस है और दूसरा वाला केस हमारा ओवरलैपिंग केस है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? और ऑल के केस में ये दोनों चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ओनली ARB का मतलब ऑल BRA से है। आप इस बात को ध्यान रखें और क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। चलिए अब देखिए, ओनली अ फ्यू या फिर मैं लिख दूं ओनली फ्यू ARB। तो चाहे अ फ्यू लिखूं चाहे फ्यू लिखूं, बात दोनों की सेम है। अब जरा कुछ चीजें मैं समझा रहा हूं, उनको समझना। अगर मैं आपसे बोलूं सम ARB, तो इसका डायग्राम आप बड़े आसानी से बना सकते हो। मैं अगर यहां पे लिख दूं फ्यू ARB, तो ये दोनों डायग्राम सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। फ्यू का मतलब भी कुछ होता है, थोड़ा होता है, और सम का मतलब भी कुछ होता है, थोड़ा होता है। यानी सम और फ्यू का डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा। चाहे मैं यहां पे आ फ्यू लिख दूं, बस एक बात को ध्यान में रखना है। जैसे मैं अगर अ फ्यू लिख रहा हूं, इसका मतलब बहुत थोड़ी सी मात्रा, ये थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हो गया।
इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं सम ए आर नॉट बी। बात समझ में आ रही है? ऐसा कुछ बोल सकता हूं, पूरा क्लियर अभी मैं कर रहा हूं, जरा समझना। ओनली अ फ्यू या फिर ओनली फ्यू। अगर मैं यहां पे ये ओनली नहीं लिखता तो कोई इश्यू नहीं था, चाहे मैं अ फ्यू लिखता चाहे मैं फ्यू लिखता। इसका डायग्राम कैसा बनता? इसका डायग्राम बिल्कुल सम की तरह बनता, यानी सम ए आर बी की तरह बनता। क्लियर? लेकिन अब ओनली लिख देने से क्या हो गया? ओनली का मतलब क्या हो गया? केवल कुछ, ओनली लिखने से क्या हो गया? केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं। यानी कि जरा समझना, मैं आपके सामने दो सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इन दोनों का मतलब ही ये है पूरा। अगर कहीं पे भी ओनली अ फ्यू या फिर ओनली फ्यू लिखा है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? ओनली अ फ्यू या फिर ओनली फ्यू। कैसे है जरा समझना, आप हिंदी में समझो इस बात को। ओनली अ फ्यू ए आर बी या फिर ओनली फ्यू ए आर बी। अगर मैं ओनली नहीं लगाता तो क्या मैं इसको लिख सकता था सम ए आर बी? लिख सकता था। ओनली लगने से क्या हो गया? ओनली लगने से यह हो गया कि कुछ, यानी केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं, यानी कि कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं भी हैं। यानी कि सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या है? ओनली फ्यू या फिर ओनली अ फ्यू। इस बात को ध्यान रखिए। आइए इसके डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं बोलता कि फ्यू ए आर बी या फिर ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो इसका डायग्राम ऐसा होता, यानी बिल्कुल सम की तरह होता, और यहां पे ऐसे कुछ ए होते जो बी होते। बोलिए, ये सम ए आर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन साथ के साथ यहां पे मुझे और भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, किसका? सम ए आर नॉट बी। यानी कि यहां पर कुछ ए ऐसे भी होने चाहिए जो बी ना हो, यानी बी के रीजन को टच ना करें, कुछ ए ऐसे भी होने चाहिए। तो यहां पे मैं इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बना दूंगा, जरा देखिएगा। ये कुछ ए जो पीले कलर से दिख रहा है, ये कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? यानी ओनली अ फ्यू या फिर ओनली फ्यू का डायग्राम बेसिकली इस तरह से बनता है। पहले तो आप सम का डायग्राम बनाइए, और सम के डायग्राम में कुछ ए ऐसे हैं ये जो बी हैं, लेकिन कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं है। तो ये पीले कलर वाला जो ए है ये बी नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब इसका अगर मैं ओवरलैपिंग केस की बात करूं तो क्या इसका ओवरलैपिंग केस संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम ए आर बी का केस तो हमारा ओवरलैपिंग बनता है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सम ए आर बी का ओवरलैपिंग केस बनता है, लेकिन यहां पे कुछ एक ऐसे ए भी हैं जो बी नहीं है। इसका मतलब सारा का सारा ए बी के रीजन में नहीं आएगा, और सारा ए अगर बी के रीजन में नहीं आएगा तो ओवरलैपिंग केस नहीं बन पाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग केस ऑल वाला पॉसिबिलिटी केस होता है। इसका मतलब ओनली अ फ्यू में या फिर ओनली फ्यू में आप कभी भी ओवरलैपिंग केस को एग्जैक्टली डिनोट नहीं करेंगे। क्लियर है? ये डायग्राम दूसरा वाला आपका गलत होगा। तो सारा आंसर कैसे आएगा? पहले वाले डायग्राम से आएगा। क्लियर है बात? चलिए, 0% ए आर बी, 0% का मतलब एक भी ए बी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा नो ए आर बी। बात खत्म। मैंने आपको बता रखा है पहले भी। 100% ए आर बी का मतलब क्या हो गया? सभी ए बी हैं, 100% यानी जितने हैं सबके सब। तो 100% का मतलब क्या हो गया? ऑल। और ये कीवर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली क्लास में डिस्कस किया था। क्लियर है? तो 0% यानी नो या नन, 100% मतलब ऑल या सभी। ऑल ए कैन नेवर बी बी, यानी सभी ए बी नहीं हो सकते। इसका भी मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है नो ए आर बी। ऑल ए, सभी ए बी नहीं हो सकते, यानी नो ए आर बी इसका सीधा सा मतलब हुआ। और अगर नो ए आर बी इसका मतलब हुआ तो हम इसका डायग्राम बनाना जानते हैं। आपको याद होगा शायद कि ये अगर ए हो गया और ये बी हो गया तो दोनों के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग बनेंगे। क्लियर? चलिए, लेकिन अगर मैं 1% से लेकर 99% तक कोई भी वैल्यू रखता हूं, ना वो 0 है ना वो 100 है। 0 है तो नन या नो वन, 100 है तो वो ऑल। लेकिन अगर 1%, 2%, 10%, 50%, 70% कुछ भी ऐसा लिखता हूं तो ये केस हमेशा किसकी तरह ट्रीट होगा? सम ए आर बी की तरह ट्रीट होगा।
बात क्लियर है? ना तो वो 0 है और ना ही वो 100% है, इसका मतलब वो कुछ है। क्लियर हुई बात? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जरा समझिए इस बात को, और क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे इस बात को भी जरा ध्यान में रखिए। ऑल ए आर बी पहला सेंटेंस, सॉरी ओनली ए आर बी पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस है सम ए आर सी। आइए मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। ओनली ए आर बी का डायग्राम कैसा बनेगा? आपको याद है ओनली ए आर बी, यानी कि इसका डायग्राम कैसा बनता है? ऑल बी आर ए, ऐसा ही बनता है। यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये अगर ए है तो ये भाई साहब बी होंगे, ऑल बी आर ए। अब क्या कह रहा है? सम ए आर सी। तो देखिए सम ए आर सी का मतलब, अच्छा इसका ओवरलैपिंग केस बनेगा। अगर ये पहला केस है तो इसका ओवरलैपिंग केस बन जाएगा, ये जितने भी बी हैं वो सब ए हैं, बन जाएगा। चलिए सम ए आर सी, कुछ सी ए है, ये सी हो गया, या कुछ ए सी है। लेकिन आप बताओ क्या अब यहां पे मैं सी को और ए को एक साथ ले पाऊंगा कहीं भी? नहीं। इसका मतलब हो गया कि अब मुझे ओवरलैपिंग केस नहीं बना सकता मैं इसका, क्योंकि अगर मैं ए और बी का ओवरलैपिंग केस बनाऊंगा तो भाई ए का रिलेशन तो सी के साथ भी है ना, और अगर मैं ए और बी का रिलेशन बना दूंगा तो मुझे सी के साथ कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा बना दिया तो क्या कह रहा है? ओनली ए आर बी, यानी ऑल बी आर ए। ओनली ए आर बी का मतलब केवल ए ही बी हो सकता है, बी को कोई और टच नहीं कर सकता। अगर बी को कोई टच नहीं कर सकता तो सी तो यहां पे टच कर रहा है, इसका मतलब ओवरलैपिंग नहीं बनेगा। डायग्राम्स का आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्या सी अंदर बन सकता है? इसका एक पॉसिबिलिटी मैं आपको और दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। ये ए, ये है बी, ऑल बी आर ए। सी ऐसे अंदर भी तो हो सकता है। इसका एक केस ये भी तो हो सकता है, क्या ये सम ए आर सी को डिनोट नहीं कर रहा है? ये कुछ ए हैं जो सी को डिनोट कर रहा है। तो बेसिकली इसके दो डायग्राम बनेंगे भाई साहब, इसको जरा ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। ऑल सी कैन बी ए, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी केस है। पॉसिबिलिटी केस हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस भी करेंगे अभी। तो ऑल सी कैन बी ए, कुछ सॉरी सभी सी ए हो सकते हैं। बताओ सभी सी यहां पे ए है? नहीं है। लेकिन यहां पे सभी सी ए है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब एक में गलत है एक में सही है, तो पॉसिबिलिटी सही है। इसका मतलब पहले वाला सेंटेंस कैसा है? सही है। ऑल ए कैन बी सी, क्या सभी ए सी हो सकते हैं? यहां पे कुछ ए सी नहीं है, ठीक है। यहां पे कुछ ए ऐसे हैं जो सी नहीं है, बिल्कुल। यानी दोनों जगह पे ये सेंटेंस कैसा है? गलत है। और अगर दोनों जगह पे गलत है तो सेंटेंस डेफिनेटली गलत है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए मैं यहीं पे सेंटेंस को क्या लिख रहा हूं? ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो आपको पता है ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? अगर ये ए है और ये बी है तो ये तो सम ए आर बी का केस हो गया, क्योंकि ओनली अ फ्यू में हम लोगों ने दो चीजें देखी थी, एक तो सम ए और बी बनेगा और दूसरा सम ए और नॉट बी बनेगा। तो सम ए और नॉट बी का मतलब ये कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, यानी ये केस बनेगा। तो ये पहला डायग्राम हो गया हमारा। क्या इसका ओवरलैपिंग बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। सम ए आर सी, बताओ इसका अगर मैं केस बनाऊं तो ये सम ए आर सी हो गया, ये सी हो गया। अच्छा ए और सी का, क्या सी ए के अंदर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इसका एक केस अगर ये बना तो एक केस ये भी तो बन जाएगा, ये ए, ये बी और ये सम ए आर नॉट बी और सी ये रख दिया मैंने। बताओ बन सकता है ऐसा कि नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब बी को केवल और केवल ए ही टच कर सकता है। अब आओ ऑल सी कैन बी ए, क्या यहां पे सारे सी ए हैं? नहीं है। लेकिन यहां पे सारे सी ए हैं? बिल्कुल है। इसका मतलब पहला गलत है दूसरा सही है, तो कैन बी लगा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, सही है। ऑल ए कैन बी सी, क्या सारे ए सी हो सकते हैं? नहीं। कुछ ए जो बी के अधिग्रहण क्षेत्र में है वो सी नहीं हो सकते। कुछ ए जो बी के अधिग्रहण क्षेत्र में है वो सी नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे ए और सी का पॉसिबिलिटी केस ओवरलैपिंग वाला नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग बनाएंगे तो बी भी टच कर जाएगा सी में, और केवल ए जो है कुछ ए वो बी है, तो बी कुछ और नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब दूसरा वाला केस कैसा है? रॉन्ग है। पहला सही दूसरा गलत। बात क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये ओनली अ फ्यू, ओनली फ्यू, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसको पूरा ब्रीफ में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस अगले सेशन में करने वाले हैं। तो बेसिक क्वेश्चन का एक पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है,
आज हम लोग इसका दूसरा डिस्कशन का पार्ट स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट आपके पूरे क्लियर हो चुके हैं, सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम क्वेश्चंस पे पूरी तरह से बेस्ड होके आएंगे। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने इस पे करीब सॉल्व कर रखे हैं पहले सेशन में। अब हम लोग आगे के सेशंस में और भी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ताकि मैं आपको ये पूरी तरह से क्लियर करा पाऊं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए सेशन में और क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।